खीर बनती है जतन के साथ, उसके लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है। आज हम एक ऐसी खीर की रेसिपी बनाना सिखाएंगे। अगर आप हमारे तरीके के मुताबिक बनाएंगे और जो इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं उनका इस्तेमाल करके बनाएंगे, आप यकीन मानिए बाज़ारी खीर को आप भूल जाएंगे और हमेशा ये खीर घर पर बनाएंगे, क्योंकि खीर मुकम्मल अज़ा के साथ ही मज़ेदार बनती है, परफेक्ट बनती है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा, कितनी मिकदार में इस्तेमाल होगा, किस किस जगह पे क्या डालना है, कितनी मिकदार में डालना है, कितना वक्त दरकार होगा, चावल कौन से इस्तेमाल होंगे, खीर का रंग कैसे बनाया जाता है, डिश को कैसे सजाया जाता है और उसको सर्व कैसे किया जाता है। चलते हैं वाटू को किचन में और बनाना सीखते हैं ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, मीठी सी, हर त्यौहार के लिए मौजू, मेहमानों की खातिर तवज्जो के लिए ज़बरदस्त मीठी सी डिश जिसका नाम है जी राइस खीर, यानी चावलों की खीर, दूध मलाई वाली खीर, रबड़ी खीर। चलें बनाना शुरू करते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं को सुनते का कोई वीडियो शाजी का सलाम। बाज़ार से आप टूटा चावल ले लें, यानी कि टोटा चावल पंजाबी में कहते हैं। चावल तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकिंग वाले चावल चुके स्टीम किए होते हैं, उसका स्टार्च सेट हो चुका होता है, गलते मुश्किल से। सेले चावल भी गलने में प्रॉब्लम करते हैं। जो चावल कच्चे और खुले मार्केट में मिलते हैं वो इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर टूटे हुए मोटे चावल, वो नहीं तो रूटीन के चावल टूटे हुए ले लें। एक मुट्ठी 1 लीटर दूध के लिए काफ़ी है। हम 1.5 लीटर दूध की खीर बनाएंगे, इसलिए हम 1 मुट्ठी और आधी मुट्ठी यानी कि 75 ग्राम चावल इस्तेमाल करेंगे। चावलों को हम ग्राइंड कर लेंगे, फिर बस उसको अच्छी तरह पानी से धो लेंगे और 30 मिनट के लिए सोक कर देंगे। 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और कुछ देर के लिए स्ट्रेनर में पड़ा रहने देंगे ताकि अच्छी तरह इसका पानी स्ट्रेन हो जाए। अब हम स्ट्रेन किए हुए चावल को एक प्लेट में ले आएंगे। चावल हम प्लेट में ले आए हैं तो एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे, चूल्हा ऑन कर लेंगे, 1 कप पानी ऐड कर देंगे, उसे उबाल लेंगे। जो ही पानी उबलने लगेगा उसमें फुल क्रीम 1.5 लीटर दूध से कुछ कम, जिसमें से हमने 1 कप दूध निकाल लिया है जिसका इस्तेमाल हम बाद में करने वाले हैं, वो डाल देंगे। पानी डालने का मकसद ये था कि दूध पेंदे से जलकर लग न जाए। दूध को हम हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे। 2 या 3 उबाल आने के बाद हम उसमें चावल जो हमने आधे घंटे से भिगोए हुए हैं वो डाल देंगे और चूल्हे को मीडियम कर देंगे। और अब हम दूध और चावलों को मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और चावलों के गलने तक उसको हम पकाते रहेंगे और चम्मच गाहे बगाहे चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम कुकिंग कर रहे हैं। 5 से 7 मिनट में ये चावल हमारे गल जाएंगे। चम्मच हम चलाते रहेंगे ताकि चावलों के नीचे गुठलियाँ ना बन जाए। इस चीज़ का हम ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे और चम्मच हम ज़रूर चलाएंगे इसमें। 7 मिनट गुजर चुके हैं। चावल हमारे दूध में घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चावल हमारे पक गए हैं। चावल अब हम चेक करते हैं। ये देखें चावल हमारे गल गए हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें सूखा दूध ऐड कर देंगे। ये हमारे पास 1 कप सूखा दूध है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सूखा दूध ऐड करने का मकसद ये है कि ये अंदर इसमें दूध में मिक्स होके इंस्टेंट खोए का काम करेगा और जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। अगर आपके पास खोया अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकती हैं, जिससे खीर का जायका और मज़ेदार बन जाएगा। खीर पक रही है, इस दौरान में हम थोड़ा काजू, थोड़े बादाम और थोड़े पिस्ते को हम ग्राइंड कर लेंगे। कुछ हमने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। ये ग्राइंड हो रहे हैं और इसको हम ले आएंगे एक प्लेट के अंदर। पिसे हुए ड्राई फ्रूट को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। खीर हम मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं। बेहतरीन फ्लेवर के लिए हम इलायची का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास इलायची साबुत है तो उसको हामन दस्ते में रख के उसको कूट लें और जो उसके बीज हैं वो निकाल लें और जो उसका जो छिलका है उसको आप अपनी चाय की पत्ती में डाल दें और जब भी आप चाय बनाएं उसका लुत्फ़ उठाएं। खीर को पकाते हुए हमें 22 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप मलाई भी ऐड कर देंगे। इससे इसका टेक्सचर और क्रीमी हो जाएगा और ज़बरदस्त फ्लेवर पैदा होगा, टेस्ट में और इजाफा होगा। चम्मच चलाएंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप वाकई मेहमानों को खुश करना चाहते हैं और ख़ुद भी इंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। हमारी खीर का टेक्सचर बहुत मज़े का क्रीमी सा बन रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट शामिल कर दिए हैं। जितने हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे खीर का जायका उतना ही अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहमान
खुश हों और आपकी तारीफ़ करें, तो आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर शामिल करें। आपकी खीर बड़ी परफेक्ट और मज़ेदार बनेगी। 2 से 3 मिनट के लिए हम खीर को पकने देंगे। इस दौरान हम जल्दी से केक रस और रसों का शेक बनाते हैं। एक ग्राइंडर लेंगे, इसमें हम 4 रस तोड़ के डाल देंगे। अब एक केक रस भी तोड़ के डाल देंगे और हमने जो शुरू में 1 कप बचाया था दूध, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी दूसरी वीडियोस को भी हमारे चैनल पर वॉच किया करें। ग्राइंडर चला देंगे और एक ज़बरदस्त सा हम शेक तैयार कर लेंगे। इस शेक तैयार करने का मकसद ये है कि अगर आपके पास खोया नहीं है तो ये खोए का काम करेगा, जिससे ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। शेक हमारा रेडी हो गया। खीर को कुकिंग करते हुए हमें 25 मिनट हो गए। ये देखिए, इसका टेक्सचर भी बड़ा ज़बरदस्त सा बना है और इसकी थिकनेस भी बड़ी ज़बरदस्त हलवाइयों वाली बनी है। कुकिंग हम मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। अब इसमें हमने जो शेक बनाया था वो इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए, हमने इसमें शेक ऐड कर दिया है। शेक इसमें बहुत परफेक्ट किस्म का टेस्ट लेके आएगा और इसका जो हलवाइयों वाला टेस्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा इसमें। चम्मच इसमें हम मुसलसल चलाते रहेंगे। खीर का टेक्सचर और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखें, आप नोट कर रहे हैं, आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। खीर हमारी क्रीमी किस्म की काफ़ी हद तक तैयार हो गई है। अब इसमें हम 6 चम्मच चीनी, जो मैंने 4 इलायचियों के साथ ग्राइंड की है, वो इसमें मिक्स कर देंगे। ग्राइंड करके चीनी डालने का मकसद ये था ताकि ये खीर में जल्दी से हल हो जाए और टाइम ना ले। चीनी डालने के बाद खीर हमारी ज़रा पतली हो जाएगी, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम थोड़ी देर और कुक करेंगे तो ये दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि ये अपनी उसी दोबारा असली हालत में आ जाए। इस चीनी, पिसी हुई चीनी का फ़ायदा ये भी होता है कि नीचे लगती भी नहीं है और जल्दी मिक्स भी हो जाती है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खीर हमारी बनी है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जो भी खाएगा वो आपकी यकीनन बहुत तारीफ़ करेगा। खीर में चीनी का इस्तेमाल एंड पे किया जाता है, क्योंकि अगर चीनी को हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो जो चीनी होती है वो चावलों को सख्त कर देती है और उसको गलने नहीं देती, इसलिए चीनी का इस्तेमाल एंड पे किया जाता है। अब हमने जो काजू, बादाम और पिस्ता बचा के रखे थे उसको हम मक्खन के साथ फ्राई कर लेंगे। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून मक्खन है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैंने बादाम पिस्ता सारे रोस्ट करने। जैसे ये मेल्ट होगा तो मैं इसमें बादाम पिस्ता रोस्ट कर दूँगी। ये मक्खन हमारा जैसे मेल्ट हो जाता है तो फिर मैं इसमें बादाम पिस्ता डाल के इसको रोस्ट कर लेती हूँ। ये मेरे पास पिस्ता है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ रोस्ट करने के लिए। मेरे पास बादाम है, इनको डाल दूँगी और ये कुछ काजू हैं, इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और खीर में मज़ा भी आता है खाने का। बादाम पिस्ता काजू मेरे पास जो है रोस्ट हो गया है, उसको मैं निकाल रही हूँ। माशाल्लाह, खीर का टेक्सचर भी ज़बरदस्त है और उसकी थिकनेस भी बहुत आला बनी है। क्या बात है, मज़ा आ जाएगा खाने का। माशाल्लाह से खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये देखिए, खीर हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई है। अब दूसरी तरफ हम 6 चम्मच चीनी को कैरमलाइज कर लेंगे। चीनी को कैरमलाइज करने के लिए हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली खुद ही कैरमलाइज हो जाएगी। ज़्यादा देर तक इसको कैरमलाइज नहीं करेंगे ताकि ये कहीं जल ना जाए। हमें इसको नोट करते रहना है कि ये कब कैरमलाइज होती है और उसका अपना टेक्सचर चेंज करती है। तब तक हम इसको चीनी को हम मीडियम फ्लेम पे कैरमलाइज करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा स्पून की मदद से थोड़ा मिक्स करेंगे। खीर को पकाते हुए हमें 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने जो चीनी कैरमलाइज की है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम चीनी जो हमने कैरमलाइज की है वो डाल दें। चम्मच चलाएंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे। तो देखें, इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त बन गया है। ज़बरदस्त खीर रेडी हुई है। चीनी हमने टेस्ट किया, ज़बरदस्त है। खीर का जायका चेक किया है, बहुत अच्छा बना है।
बड़ी परफेक्ट बनी है। अब टाइम आ गया है कि हम इसका फ्लेम ऑफ कर दें। 30 मिनट तक हमने इसको कुक किया है और हमारी ये खीर रेडी हो गई है। खीर को बनाते वक्त आपने एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इस पर पूरी नज़र रखनी है, चम्मच चलाते रहना है, खीर को जलने नहीं देना। अगर खीर आपकी जल गई और उसका ज़ायका खीर में आ गया तो आपकी सारी खीर ख़राब हो जाएगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब हम जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे उसको हमने कटिंग कर लिया है कि हम उसको गार्निशिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं। खीर को हम डिश आउट कर देंगे, एक अच्छा सा बाउल ले लेंगे और उसको डिश आउट कर देंगे। हमारी खीर कढ़ाई में से एक अच्छे से बाउल में आ गई है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो हम इसको डेकोरेट करेंगे। हमारी खीर अच्छे तरीके से बन भी गई। अब जब अच्छे तरीके से बन गए तो उसको डेकोरेट भी हमने अच्छे तरीके से करना है। ये देखें, हमने अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट कर लिया है। बड़ी परफेक्ट हमारी डेकोरेशन हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। तो हमने इसको खाना कैसे है, तो खाना हमने सबसे पहले इसको हमने फ्रिज में 3 घंटे के लिए चिल कर लेना है। चिल करने के बाद हमने इसको सर्व करना है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अजीज़ों में ज़रूर शेयर किया करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी मुबारक सी किसी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चख के देखते हैं। Wow! Very tasty!